नमः संस्कृताय मित्राणि। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी का जो पेपर था 14-15 मई 2025 को, अब यह 21 और 22 जुलाई 2025 में हो गया है। नया डेट आया है। तो हम लोग क्यों न प्रश्नोत्तरी कर लें। एक संस्कृत गंगा से नई पुस्तक छपी हुई है जिसका नाम है प्रश्न तरंगड़ी। और इसमें क्या है कि 13 सेट हैं लगभग। तो 13 सेट हम प्रतिदिन एक सेट करवाएंगे, 13 दिन में पूर्ण हो जाएगा और व्याख्या सहित। और आप जब हम हल करवा रहे हैं प्रश्न पत्र को, तो आप भी अपने मन में उत्तर संकल्प के रूप में रखिए, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आप अपने को स्वयं को आजमाइए। एक आप कलम और एक डायरी रखिए, कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है उसका भी आप गणना करिए कि हमारा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आइए हम प्रथम प्रश्न से देखते हैं वैद्य जी के साथ। वैद्य जी, प्रथम प्रश्न है जी। वसु निवाचन्यवसी न मन्युना अत्र वसी इति अस्य अर्थः कः। तो कह रहे हैं कि जो वसी शब्द आया है किसके लिए आया है, इसका अर्थ क्या होगा। तो कहते हैं कि ऑप्शन ए जितेंद्रिय होगा, ऑप्शन बी क्रोध होगा, ऑप्शन सी उद्वेग होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सर्वम होगा। तो वसी शब्द दुर्योधन के लिए आया है, स्पष्ट रूप से आया है। आप एक अपने पुस्तक में आप एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए कि दुर्योधन के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं, अर्जुन के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं, भीम के लिए कौन कौन से आए हैं, युधिष्ठिर के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं, द्रौपदी के लिए कौन कौन से शब्द आए हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे तो परीक्षा में कोई माइका लाल रोक ही नहीं सकता, प्रथम रैंक ला सकते हैं। तो वसी जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो वश में कर लिया हो, तो कौन था, तो सुयोधन था। अर्थात भारवी जी कहते हैं, हर बार कहते हैं सुयोधन, जिसे सुखपूर्वक जीता जा सके वही सुयोधन के लिए वसी शब्द आया है, जो जितेंद्रियों को अपने विजय प्राप्त कर लिया है। तो ऑप्शन ए जितेंद्रिय वज्जी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं जी। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। न बाधते त्रिगण परस्परम अत्र त्रिगणः इति अस्मिन् पदे कः समासः। ऑप्शन ए कर्मधारय होगा, ऑप्शन बी द्विगु होगा, ऑप्शन सी षष्ठी तत्पुरुष होगा, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास होगा। तो त्रिगणः परस्परम, तो त्रिगणः त्रयाणाम गणः आप कह सकते हैं। तो त्रयाणाम षष्ठी का है तो आप षष्ठी तत्पुरुष समास कह सकते हैं। सी पर चाची सही है आंसर इसका। बस जी समझ रहे हैं ना जी। आप बहुव्रीहि मत लगा देना त्रिगण देख करके, नहीं आपको लगाना होगा त्रयाणाम गणः त्रिगणः अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न को देखते हैं बच्ची। कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः अत्र संपदः इति अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। तो आपको लगाना होगा ऑप्शन ए त प्रत्यय है, ऑप्शन बी क्विप प्रत्यय है, ऑप्शन सी यत प्रत्यय है, ऑप्शन डी ण्यत प्रत्यय है। जो संपदा है यह क्विप प्रत्यांत है। क्विप प्रत्यांत का सर्वापहारी लोप हो जाता है, इसका कुछ बचता ही नहीं। और यह जो संपदा शब्द है ये प्रथमांत का बहुवचन है और स्त्रीलिंग का है। ये समझना होगा, जहाँ जहाँ सस्य संपद आया है या अस्य संपद आया है तो समझ लेना कि ये प्रथमांत का बहुवचन है। और अर्थ संपदा जहाँ आ जाएगा वह भी क्विप प्रत्यांत होगा, स्त्रीलिंग का होगा। लेकिन जब अर्थ संपदा आएगा तो द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। इतनी बारीकियां हैं यहाँ। आइए बच्चे तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद। अर्थ संपदा आ गया तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि द्वितीया का बहुवचन है। अर्थ संपद इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम। ऑप्शन ए प्रथमा का बहुवचन है, ऑप्शन बी पंचमी का बहुवचन है, ऑप्शन सी षष्ठी का एक वचन है, ऑप्शन डी द्वितीया का बहुवचन है। तो हमने बताया कि जब जब अर्थ संपदा देख लेना खिलार्थार्जुन नियम के प्रथम सर्ग में तो लगा देना भैया अर्थ संपदा द्वितीया का बहुवचन है। आप प्रथमा का बहुवचन मत लगाना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। जब संपदा शब्द आएगा, सस्य संपदा आएगा इत्यादि शब्द, तब समझ लेना कि प्रथमा का बहुवचन है, स्त्रीलिंग क्विप प्रत्यांत है। जब अर्थ संपदा आएगा या द्वितीया का बहुवचन होगा, क्विप प्रत्यांत होगा और स्त्रीलिंग ही होगा।
भाई जी समझ गए। इस तरह से हमारा बी विकल्प सही होगा। डी वाला आप पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे ना गलती हो जाएगी। आप षष्ठी का एक वचन निकाल लगा के निकल जाएंगे या प्रथमा का बहुवचन। तो आप पूरा विकल्प पढ़ेंगे तो आपका उत्तर वैसे ही बन जाएगा। तो ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। द्वितीय का बहुवचन अर्थ संबंध में विभक्ति होगा। अब पांचवा प्रश्न आता है, केशम शतमुख विनिपातः भवति। ऑप्शन एक, मतलब कहने का मतलब किसका विनाश विनिपात सैकड़ों प्रकार से होता है। तो आप निज शतक में पढ़े होंगे तो वाचन किए होंगे तो बन जाएगा। ऑप्शन ए विदुषाम, ऑप्शन बी विवेक भ्रष्टानाम, ऑप्शन सी विवेक की नाम, ऑप्शन डी विवेका अभ्रष्टानाम। यहाँ पे अभ्रष्टानाम है, आपसे धोखा हो सकता है जी। तो इसमें एक लाइन है, मूर्ख पद्धति में आया है नहीं, शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्। मूर्ख पद्धति में आया है। शिखरणी छंद है, रसई रुद्रैर्छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। आपको ये न लगे कि वीडियो बड़ी हो रही है, आपसे आगे शिखरणी छंद का लक्षण भी पूछ सकता है, तो मैं पहले ही बतला दिया। आप होशियार हैं तो आप समझ जाएंगे। तो इसमें जो होगा कि एक लाइन आया है लास्ट वाला चरण, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख। तो विवेक भ्रष्टानाम कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है। तो बी फॉर बेबी वाला उत्तर सही हो गया। बेबी को बेस पसंद है, विवेक भ्रष्टा नाम यहाँ पर भी पसंद है मूर्ख पद्धति में, जिसका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। कावत जी छठा प्रश्न है, व्रीड़ा चेत किमु भूषण कविता। यदि वाचन करे होंगे तो भूषण कहाँ है, तो सी बार चाची वाला है। तो आप वाचन किए हैं तो इस तरह से सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बिना सोचे आपको सीधा उत्तर ही दिखेगा। जैसे अर्जुन को चिड़िया का आँख ही दिख रही थी, वैसे ही आपको उत्तर ही दिखेगा। तो इस तरह से हमारा व्रीड़ा चेत किमु भूषण सुकविता, तो यहाँ पे भूषण भरा जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए ऑप्शन ए वाग भी कभी कभी चारों सही रहता है, धनई भूषणई औषधई। तो हमारा 6 का विकल्प सी सही होगा, सी फॉर चाची भूषणई। अब आता है प्रश्न संख्या 7, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम इति कस्य कथनम इदम। कहने का मतलब है यह जो सूक्ति वाक्य है, यह गद्य की लाइन है, बहुत प्रसिद्ध है, खूब आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह किसने कहा है, तो सीताया क्या सीता कही है, तमसाया क्या तमसा कही है, प्रियमवदाया क्या प्रियमवदा कही है। कहते हैं कि डी वाला अनसुईया या क्या अनसुईया कही है। तो भाई जी ये जो कहने का मतलब ये है कि जो गंभीर बातें कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम, जितने अभी मतलब गंभीर बातें हैं सब अनसुईया बोली है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है आपका। आइए देखते हैं नंबर 8 को प्रश्न। अस्यामहं त्वयि संप्रतिवीत चिंतः। इसमें है कि इसमें अत्र किम छंदः प्रयुक्तम, इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है। यदि आप गाए होंगे, उक्ता वसंत तिलकात् भजा जगौगः अस्यामहं त्वयि संप्रतिवीत चिंतः। तो देखिए इसमें गणना भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण होंगे तो क्या हो जाएगा। वसंत तिल का उपजाति में 11 होते हैं, मालनी में 15 होते हैं, वंशस्थ में 12 होते हैं। तो जिसमें 14 है तो एक ही विकल्प है ए। तो ए फॉर अम्मा अर्थात तो वसंत तिल का छंद है, यही वाला आंसर सही है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। स्वसुः इति रूपम अस्ति ही। ऑप्शन ए है प्रथमा का एक वचन, ऑप्शन बी है षष्ठी का एक वचन, ऑप्शन सी है द्वितीया का बहुवचन, ऑप्शन डी है प्रथमा का बहुवचन। तो इसका कैसे रूप चलता है गज्जी आपको पता है। इसी तरह चलता है। तो स्वसु आ गया तो पंचमी षष्ठी एक वचन बनता है। तो पंचमी यहाँ कहीं है ही नहीं, षष्ठी का एक वचन है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी फॉर बॉय। आज बॉय भी बोल लो एक बार। तो हमारा षष्ठी का एक वचन है स्वसु में। आइए हम प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। शुचि शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति, अर्थात शुचि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा।
तो आप देखिए एक दिया है पहला विकल्प सूचिये, ऑप्शन बी सूचने, ऑप्शन सी सूचियई, ऑप्शन डी सूचिने। तो आप पढ़े होंगे सूची ही, सूची, सूचिना, सूचिने, सूचिने आ गया, तो हमारा विकल्प डी सही होगा, दी फॉर दादी। सूची ने दी फॉर दादी सही है। भाई जी क्या देख रहे हैं। अब हमारा प्रश्न आता है 11 संख्या नंबर, प्रश्न 11। क्वचित् पृथ्वी शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः एतस्मिन् छन्दसि का गण व्यवस्था। तो कहते हैं इसमें जो छंद में जो गण व्यवस्था है तो कैसे आप निकालेंगे। आप लगा लेंगे ह्रस्व लघु, हर्ष लघु लगा लेंगे। एक छंद का लक्षण जैसे पहचानने के लिए कौन सा किस्म है, यगड़ मगड़ भगड़ क्या है, तो आप लगाएंगे रसैरुद्रैर्छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो आप वाचन करे होंगे तो जानते होंगे शिखरणी छंद। शिखरणी छंद का लक्षण है यमन सबलाग शिखरणी। तो देखिए यगड़ मगड़ नगड़ 3 से गणना कर लेंगे तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इस तरह बी में देख लीजिए, सी में देख लीजिए, डी में एक बार मिला लीजिए, लेकिन तो पहला ही सही दिख रहा है साफ साफ, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा, ये फारम्मा। अब आइए वैद्य जी हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीति शतक से श्लोक अस्ति, नीति शतक का श्लोक है तो कौन सा है। ऑप्शन ए परैस्त्वधन्यः कैवापहारयेत्, वजी तो नहीं मिल रहा है। बी दुखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि, ये भी वजी नहीं मिल रहा है। तीसरा नृपांगणगतः खलु मनसि सप्त सल्यानि में, अरे वजी ये तो भरतेरी जी का है, निस्तक का है तो मिल गए, यही उत्तर सही होगा। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं। शब्दायन्ते मधुर मनिलई कीचकापूर्यमाणा, तो इसमें वजी हमारा जो विकल्प सी है। तो भरतेरी जी कहते हैं हमारे मन में 7 चीजें खटकती हैं, जैसे कहते हैं दिन में मलिन चंद्रमा, ऐसी युवती जिसकी जवानी चली गई हो। अब कहते हैं कि दुर्दशा सज्जन, इस तरह से 7 बताए गए हैं, आपको याद होंगे। इस तरह से हमारा विकल्प सी फॉर चाची सही हो गया। और यदि पहला विकल्प आप देखेंगे तो उसकी व्याख्या परैस्त्वधन्यः कैवापहारयेत् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्, ये किरातार्जुनीयम का है। और बी वाला जो है दुखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि, ये तो अर्थांतरण न्यास इसमें अलंकार है और अनुसुईया बोलती है, आर्यछन में बोलती है। अब देखते हैं डी वाला क्या है। शब्दायन्ते मधुर मनिलई कीचकापूर्यमाणा, ये तो मंदाक्रांता छंद में है, साफ साफ दिख रहा है, यह मेघदूत का है। इसमें हमारा विकल्प सी सही है निशतक के अनुसार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। अभिज्ञान शाकुंतले प्रमुखतया कस्य रसस्य प्रयोग कालिदासेन कृतः, कहते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रमुख रूप से किस रस का प्रयोग किया गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन ए वीर रसस्य, क्या वीर रस है। बी करुण रसस्य, क्या करुण रस है। शांत रसस्य, क्या शांत रस है। श्रृंगार रसस्य, क्या श्रृंगार रस है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो गया। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा रस है, तब कह देना श्रृंगार, मत कहना ऑप्शन डी तक जाना। विप्रलम्ब श्रृंगार लिखा होगा तो उसको उत्तर लगाइएगा। यदि आप पहला ही श्रृंगार लगा के निकल लिए तो लास्ट में विप्रलम्ब श्रृंगार है तो विप्रलम्ब श्रृंगार सही होगा, श्रृंगार नहीं सही होगा। इसी तरह आपके मेघदूत में भी विप्रलम्ब श्रृंगार है और चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में भी विप्रलम्ब श्रृंगार है। इस तरह से हमारा उत्तर यहाँ पे डी सही हो गया वैद्य जी। आइए हम सब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य सूक्ति अस्ति, कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, कौन सी है। तो ऑप्शन ए भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, क्या ये है। ऑप्शन बी उत्पीडैव धूमस्य मोह प्रागा वृणोति मम, क्या यह है। ऑप्शन सी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, क्या ये है। चौथा डी वाला है कार्श्यम ये न त्यजति विधिना
स त्वयैवोपपाद्यः। तो आप वह जी पढ़े होंगे प्रथम अंक से 7वें अंक तक हिंदी पढ़े होंगे, तो भी आपसे और मेन सुक्ति वाक्य आपको पढ़ना होगा जी। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। ये राजा दुष्यंत कहते हैं भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, तो ऑप्शन ए वाला सही है। बी वाला जो दिया हुआ है वह उत्पीड़ित धूमों से मोह प्रागा प्रीड़ोत माम, यह राम का कथन कर रहे हैं कि मुझे फिर से धुएं की तरह मुझे फिर से यह सब घेर रहा है। अब मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, आप पढ़े होंगे निशतक में, आप कर ले जाएंगे निशतक का है। इस तरह से हमारा विकल्प ए वाला ही सही है 14 में। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। सुतम तुमपि साम्राज्यम सेवपुरम अवाप्नुहि इति कस्य कथनम इदम, मतलब कहते हैं कि ये जो सुक्ति वाक्य है यह किसने कहा है। तो हम देखते हैं विकल्प ए जो है कश्यपस्य, क्या कश्यप कहे हुए हैं अर्थात मारीच। ऑप्शन बी रामचंद्रस्य का रामचंद्र जी ने कहा है। ऑप्शन सी सीता, या क्या सीता कही है। काश्यपस्य, डी ऑप्शन काश्यपस्य, क्या कण्व ने कहा है, तो कण्व ने ही कहा है सुतम तुमपि साम्राज्यम सेवपुरम अवाप्नुहि, तो यह ऑप्शन डी सही होगा अर्थात कण्व ऋषि ने ही कहा है। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। जालोगेण रूपचिता वपु एष संस्कार धूपई इत्यत्र उपचित वपुः अत्र कः समासः। ए क्या तत्पुरुष है। ऑप्शन बी क्या बहुव्रीहि है। ऑप्शन सी क्या कर्मधारय है। ऑप्शन डी क्या व्ययभाव है। जो जिसने वाचन किया है, जिसने बारीकियों पर ध्यान रखा है, सबके विशेषण विशेष्य को पहचाना है तो आसानी से कर लेगा। उपचित वपु या मेघ का विशेषण है, इसलिए अन्य पद जब बहुव्रीहि होता है तो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा, बी फॉर बॉय। आंसर हमारा बी सही हो गया। आइए देखते हैं 17 नंबर को। नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः अत्र विद्युत्कलत्रः इत्यस्मिन् पदे कः अलंकारः वर्तते। तो कहते हैं कि इसमें कौन सा है, विद्युत कलत्रा में कौन सा अलंकार है। कहते हैं क्या ए उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी क्या रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी क्या अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ पे विद्युत कलत्रा जो है यहाँ पे रूपक अलंकार है। तद रूपकम उपमान उपभेदयो, इस तरह से करके एक इसका लक्षण मिलता है। यदि आप निकाल सकते हैं तो इसका अर्थ निकाल करके आप रूपक अलंकार आसानी से उत्तर लगा लेंगे। इस तरह से इसमें जो है हमारा 17 नंबर प्रश्न में सी फॉर चाची आंसर सही होगा। आइए 18 नंबर को देखते हैं। निष्पीडितेन्दु कर कंदलजो नुसेकः पंक्ति ही इयं केन उक्ता, अर्थात यह पंक्ति किसने कहा है। ऑप्शन ए रामचंद्रेण, रामचंद्र के द्वारा कहा गया है। कण्वेन, कण्व के द्वारा कहा गया है। तमसया, तमसा के द्वारा कहा गया है। भर्तृहरिणा, क्या भर्तृहरि के द्वारा कहा गया है। ये तो उसमें है वसंत तिल का छंद में उत्तर रामचरितम का है, रामचंद्र जी ने कहा है, रामचंद्र के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये जो नु देख रहे हैं इससे संदेह अलंकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए संदेह अलंकार भी होगा। ये भी देखते रहिए, फिर प्रश्न हो सकता है आगे टकरा जाए आपके परीक्षा में। तो यहाँ पर ए फारम्मा सही हो जाएगा आंसर। आइए 19 को देखते हैं। केसाम उपदेष्टार विरला भवन्ति। ऑप्शन ए धनिका नाम, ऑप्शन बी राजानम, ऑप्शन सी राज्ञाम, ऑप्शन डी यूनाम। तो इसमें जो है आप राजानम न लगा देना भाई, राज्ञाम को एक बार देख लेना। तो इसका सी फॉर चाची आंसर सही हो जाएगा। केशम उपदेष्टारा विरला भवंती, राज्ञाम विरला भवंती। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपरिस्फुटनिक्वाणे कूतस्तीपि त्वमीतिश्री इति कस्य कथनम। ऑप्शन ए वासंत्या, क्या वासंती ने कहा है। शकुंतलाया, क्या शकुंतला ने कहा है। प्रियंवदाया, क्या प्रियंवदा के द्वारा कहा गया है। तमसाया, क्या तमसा के द्वारा कहा गया है। तो ये जो अपरिस्फुट निक्वाड़े कुतस्तीपि त्वमीदृशी, यह तमसा का कथन है, तमसा ने ही बोला इस श्लोक के माध्यम से। तो हमारा डी फॉर दादी आंसर सही हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ततः प्रविशति भूम्यां
निपतितः साश्रया सीतया स्पृश्यमानः साहलादौ श्वासो रामः। अत्र साश्रया इत्यस्य अर्थः कः? कहते हैं साश्रया का अर्थ इसमें क्या है। ये एक पंक्ति देकर पूछ लिया कि साश्रया का अर्थ क्या है। तो क्या ऑप्शन ए संतुष्टया, क्या संतुष्टया सही है? ऑप्शन बी अश्रुपूर्ण नेत्र युक्तया, क्या अश्रुपूर्ण नेत्र के ये सही है? अथवा सी आश्रय सहिता, ये सही है? अथवा डी आलंबिता, ये सही है? साश्रय मतलब अश्रुपूर्ण नेत्र युक्तया, अर्थात बी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। आइए हम 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुकनासोपदेश अनुसारम कह शीलम न पश्यति। यदि आप सुकनासोपदेश का वाचन किए हुए हैं तो भी आपका उत्तर बन जाएगा। तो कहते हैं शीलम न पश्यति, ये शील को भी नहीं देखती। तो क्या ए ज्ञानी है, क्या बी मूर्ख है, क्या सी लक्ष्मी है, क्या डी राजा है? तो सुकनासोपदेश में जो लक्ष्मी है न शील को देखती है न आपके जात को भी देखेगी। इसी ने शतक में भी एक प्रश्न, एक लाइन आई हुई है। तो इसमें हमारा 22 में उत्तर सी सही हो जाएगा। लक्ष्मी सुकनासोपदेश के पूर्व भाग में लक्ष्मी के विषय में कहा गया है, उत्तर भाग में राजा के विषय में बताया गया है। आइए हम 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अनुज्झित धवलतापि सरागरी भवति यूनाम दृष्टि। आप वाचन किए रहेंगे तो भी बन जाएगा। तो ऑप्शन सी में यूनाम है और यूनाम सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं चारों विकल्प को। ए क्या राज्ञाम होगा, क्या बी लक्ष्मी नाम होगा, ऑप्शन सी यूनाम होगा, अथवा डी कामार्ता नाम होगा। तो इसमें आप वाचन किए होंगे सुकनासोपदेश का, तो आप सी फार चाची आंसर लगा देंगे यूनाम। आइए हम 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मातु निलीयते कृष्ण इति कस्य उदाहरणम। मतलब कहते हैं जो मातु निलीयते मतलब माता को देखकर वो लजाता है, छिपता है, लजाता नहीं छिपता है। इसका सही ये होगा। क्या ऑप्शन ए भित्ता था नाम भय हेतु, क्या डर के छिप जाता है? अंतर्धव ये न दर्शन अमिच्छति, क्या वह दर्शन नहीं देना चाहता है? ऑप्शन डी वारणार्था नाम इप्सितः, क्या ये सही है? ऑप्शन डी अधिगर्थत येषां कर्मणि इत्यस्य, क्या ये सही है? मातु निलीयते कृष्ण जो है वह उत्तर, इसका सही उत्तर होगा बी अंतर्धव ये न दर्शनम इच्छति, अर्थात वो माता से छिपता है। कौन? कृष्ण। आइए हम प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। कर्ति कर्मणो कृति इति अस्य उदाहरणम अस्ति। कहते हैं यह सूत्र का इसमें कौन सा उदाहरण है? कहते हैं राजस्य प्राप्ति ही। कहें क्या यह है? देवानाम प्रिय क्या यह है? मातु स्मृति क्या यह है? वनम ग्रामाति दूरम क्या यह है? तो कर्ति कर्मणो कृति का जो उदाहरण बनता है वह बनता है राजस्य प्राप्ति ही, अर्थात ए फॉर अम्मा। उत्तर सही हो गया। आइए 26 नंबर को देखते हैं प्रश्न को। यस्य च भावेन भावलक्षणम इति अस्य उदाहरणम अस्ति। ऑप्शन ए सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदिति, क्या ये सही है? बी श्यामा गोविंदस्य पुत्रम ताडितवान, क्या यह सही है? ऑप्शन सी मृगेषु सरानव मुमुक्षु, क्या ये सही है? ऑप्शन डी केशेषु च मरिमहन्ति, क्या ये सही है? तो कहने का मतलब यस्य भावन भाव लक्षणों का उदाहरण क्या है? तो कहते हैं कि जब दो क्रियाएं हो और पहली जब जिसमें कार्य की समाप्ति हो और पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति लग जाती है, तो इसमें सर्वेषु शयानो श्यामा रोदती, इसका यही उत्तर सही है। ऐसे आपको यस्य भावन भाव लक्षणों का बहुत उदाहरण मिलेंगे। जैसे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलेगा क्या कि अंतरहिते ससनि सैव कुमुद्वती में 2021 में आया भी है। तो यस्य भावन भाव लक्षणम को आप बहुत अच्छे से देखिए जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। उत्तर प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। वनाय गाम मुमोच इति कस्य सूत्र से उदाहरणम। तो कहते हैं वनाय गाम मुमोच, यह किस सूत्र का उदाहरण है? क्या यतस्य निर्धारणम का है? क्या स्पृहे रिप्सिता का है? क्या तादर्थे चतुर्थी वाच्या का है? क्या क्रियार्थोपपदस्य का, च कर्मणि स्थानीय का है? तो आप जब पढ़ेंगे सूत्र उदाहरण तो आपको पता चल जाएगा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानीय का यह उदाहरण है। वनाय गाम मुमोच, आप तादर्थे चतुर्थी वाच्या मत लगा देना, क्योंकि आपको दिखेंगे वैसे ही। तो आप बहुत होश हवास में रहिए, एक नंबर जो है आपको बहुत ऊंचे स्थान पे ले जाएगी। तो इसलिए एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। आइए हम 28 नंबर को देखते हैं। बुद्धि विद्या वर्धते इति कस्य उदाहरणम, क्या हेतु से है?
क्या इत्थम भूत लक्षणे से है, क्या पौरगे तृतीया से है, क्या अति अतिक्रमणे च से है। तो बुद्धि विद्या वर्धते, जो बुद्धि होती है वो विद्या से बढ़ती है। तो हेतव ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है हेतव, तो इसका उत्तर ए ही सही हो जाएगा। तो आप ए लगा दीजिए और इसको देखिए सूत्र उदाहरण, तो आपको याद हो जाएंगे। हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। कहते हैं कि क्या जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम का उदाहरण है, क्या दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय च का उदाहरण है, क्या ह्री क्रो अन्य तरस्याम का उदाहरण है, क्या संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि का उदाहरण है। जब आप पढ़ेंगे ह्री क्रो अन्य तरस्याम तो उसका उदाहरण मिल जाएगा हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा, अर्थात सी फट चाची, इसका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। अहन प्लस अह, इसका जो संधि बना हुआ रूप है वह अह रह बना हुआ है। इति केन सूत्रेण सिद्ध्यति, मतलब यह किस सूत्र से सिद्ध होता है। क्या रोरी से होता है, क्या रोसुप से होता है, क्या तो रोर प्लुताद प्लुते से होता है, क्या हंस च से होता है। तो आप जब अहन प्लस अह पढ़ेंगे, अह रह जब बनता है तो एक सूत्र आता है रोसुपी, तो हमारा बी फा वाई वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चे देख रहे हैं ना जी। रोसुप का उदाहरण है अह रह जी। आइए हम 31 नंबर को देखते हैं। इष्टुत्व संधि उदाहरण वर्तते, तो क्या प्रस धन न प्रश्न है, क्या रामस धन चिनोती है, क्या चक्रिन धन ढौकसे है, क्या सत धन शिष्य सच शिष्य है। तो आप देखेंगे इष्टुत्व जैसे नहीं है, इष्टनाष्टु इस्तो इष्टुनाष्टु और इस्तो इष्टुनाष्टु, तो देखिए चक्रिन ढौकसे में देखिए ट ठ ड ढ ड, तो आ गया। आप अनुनासिक इत्यादि पे मत जाइए, सीधे देखिए कि भैया ये इष्टुत्व संधि का उदाहरण है, तो हमारा सी फार चाची सही हो जाएगा उत्तर इसमें। आइए हम 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गो प्लस इंद्र है, तो इसका संधि रूप क्या बनेगा। क्या गविंद्र बनेगा, क्या गविंद्र बनेगा, क्या गवधन इंद्र बनेगा, क्या गविंद्र बनेगा। तो गोधन इंद्र अव आदेश होकर के गविंद्र रूप बन जाता है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाता है, डी फॉर दादी। आइए हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। श्रियायुत्सुकः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। तो आप आय देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे होंगे तो दिमाग लगा लेंगे। ए है श्रियाय प्लस उत्सुकः, ऑप्शन बी श्रियधन उत्सुकः, ऑप्शन सी श्रीधन आयुत्सुकः, ऑप्शन डी श्रियाधन आयुत्सुकः। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे ए ऐ ओ औ अय अव आय अय आव, जिसे ना एक बार फिर से आप स्पष्ट कर लीजिए, नहीं फिर फंस जाएंगे। जैसे कि अयाद संधि जब बनता है एचो यवा यावह, तो कहते हैं एच के स्थान पर ऐसे ऐसे हो जाता है, के स्थान पे अय, आई के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे अव, और अव के स्थान पे आव हो जाता है। तो आप सबको तोड़ के देख लीजिए, तो यहाँ श्रीय है आई है तो आय हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो हमारा जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद 33 नंबर में बी विकल्प हमारा सही है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। विष्णवे इत्यत्र संधि प्रयोजनम सूत्रम अस्ति। कहते हैं कि जो विष्णवे शब्द बना हुआ है इसका संधि प्रयोजक सूत्र कौन सा है। क्या इको यणच है, क्या लोपा साकल्यस्य है, क्या एंग पदांतादति है, क्या एचो यवा याव है। तो जैसे आप गुरु प्लस ए गुरवे, विष्णु प्लस ए विष्णवे, तो अयाद संधि होता है तो एचो यवा याव, इस तरह से हमारा विकल्प डी सही होगा। आप सिस्टम देखिए, सिस्टम फॉलो करिए, आपको सूत्र पढ़ना होगा, सूत्र के उदाहरण पढ़ना होगा और संधि विच्छेद पढ़ना होगा, रूप क्या बन रहा है। आप सिस्टम फॉलो करिए। यदि आपको सिस्टम, आपका सिस्टम बना हुआ है, आपको सिस्टम पता है, तो आप कुछ भी पूछ ले, सैकड़ों उदाहरण पूछ ले, आप कर लेंगे। कहने का मतलब है आप मूल चीज पढ़िए। तो हमारा जो है 34 नंबर तक हो गया है ना बच्ची जी। अब हम देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये आप देखे होंगे तो खुद ही पता चल गया होगा किसने कहा है, क्या कहा है। सुक्ति ही असौ कस्मय प्रयुक्ता। अब देखिए, आप ये ना समझ लीजिए किसने कहा है वनेचर पहले हो लगा के निकल जाइए, फंस जाओगे भाई। तो इसमें दिया नहीं वनेचर, ने फंसा लेते, विकल्प पहला वनेचर ही रखना चाहिए था। तो ऑप्शन ए दुर्योधनाय, ऑप्शन बी युधिष्ठिराय, ऑप्शन सी वनेचराय, ऑप्शन डी दुःशासनाय। आप जिसे आप नहीं पढ़े हैं तो भी फंस जाएंगे, भले वनेचर बाद में है।
तो आपको लगेगा कि ये वनीचर ही बोला है, तो ऑप्शन सी सही होगा। फंसाने के लिए मुझे क्या दिया है, बी ए दिया है दुर्योधन। तो ये कसमय प्रयुक्त था, तो ये कहते हैं दुर्योधन के लिए ही आया है, इसलिए हमारा 35 में उत्तर ए ही सही होगा। समझ गए बात जी? अब हमारा आ गया प्रश्न संख्या 36, किम समीचीनम वर्तते, मतलब कौन सा सही है। तो कहते हैं गोग्रम ये सही है, अथवा गवाग्रम सही है, अथवा गो प्लस अग्रम सही है, अथवा उपयुक्त सर्वम। देखिए भाई, गो प्लस अग्रम का गो अग्रम भी बनता है, गवाग्रम भी बनता है, गो अग्रम भी बनता है, तीनों रूप सही हैं। तो इसलिए हमारा बच्ची इसमें उत्तर डी सही हो जाएगा, डी फाड़ दादी 36 में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को, कुलटा इत्यस्मिन कह संधि विद्यते, मतलब कुलटा में पूछ रहे हैं कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या अयाद संधि है, क्या पर रूप संधि है, क्या पूर्व रूप संधि है। तो आप पढ़े होंगे ना, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम तष्टे। सकंद्वासु गण में ऐसे ऐसे शब्द आए तो पर रूप समझ लेना चाहिए। ये सकंद्वासु गण का है, सकंद्वादिषु गण का है। कुलधन अटा कुलटा बनता है, कुलाटा नहीं बनता भैया। कुलाटा उलाटा कोई शब्द बढ़िया है नहीं, कुलटा ही शब्द बनता है जो शुद्ध रूप है। तो हमारा इसमें पर रूप संधि हो जाएगा। 37 में हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अब करें 38 नंबर प्रश्न में, देखिए बच्ची, कति भेदा द्वंद्व समासस्य भवन्ति, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। क्या ए 5 होते हैं, बी क्या त्रय होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं, ऑप्शन डी 6 होते हैं। देखिए भाई, त्रय सही होते हैं, लेकिन हम आपको एक बार समझा देते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे ट्रेन पे आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अकेले है तो एक शेष, तो आप एक शेष समझ लीजिए। और कोई उनसे बरियार आदमी आ गया, ट्रेन में भीड़ है, वो कहा कि मुझे भी बैठा लो, तो कहा कि नहीं बैठाऊंगा। वो कहा बैठा लो ना भाई, बताएंगे आगे वाले स्टेशन पे। वो सतर्क होकर भैया बैठ जाओ, तो कहा कि भैया इतर, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, 2 लोग हो गए, और एक तीसर का समाहार बनता है। इस तरह से हमारे 3 भेद होते हैं द्वंद्व के। आप भूलेंगे क्या बच्ची? नहीं भूलेंगे। इस तरह से हमारा विकल्प बी वाला सही है, त्रया। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। इसमें क्या है, निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए कविभ्य कालिदासः श्रेष्ठः, ऑप्शन बी कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, ऑप्शन सी कवि भी कालिदासः श्रेष्ठः, ऑप्शन मतलब चौथा या डी भी कह सकते हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ। एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम, उससे षष्ठी और सप्तमी होता है। तो आप देखिए, कवि नाम और कविषु, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ है। देखिए जिसमें 2 और 4 होगा विकल्प में। आप देखिए 2 और 4 किसमें मिल रहा है, डी में। तो हमारा 39 में आंसर डी सही हो जाएगा, डी फॉर दादी। आइए हम प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। 96 इत्यस्य संस्कृते रूपम स्यात्, ये 2021 में भी आया था, लेकिन थोड़ा सा मिस प्रिंट था, उसके वजह से ये यप हो गया था। तो आप देखिए 96 को आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे, सणवती लिखेंगे या सन्नवती लिखेंगे या सणवती लिखेंगे या सणवती लिखेंगे। तो 40 में देखेंगे आप सणवती लिखेंगे, विसर्ग के साथ जो उत्तर होगा वही सही होगा, अर्थात तो विकल्प सी सिफर चाची सही होगा। देखिए विसर्ग हलन बहुत मायने रखता है संस्कृत में। आप विसर्ग और हलंत देखे रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सखी शब्द से सप्तमी एक वचनीय रूपम वर्तते, कहते हैं जो ह्रस्व सखी है, जो ख में ह्रस्व ई है और एक दीर्घ भी वाली आती है। तो ये बारीकियां भी आपको देखना होगा। ये ह्रस्व वाली है तो सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनता है? बस जी आपको सखी शब्द का रूप याद है? जी सुनाइए। सखा सखायम सख्या सख्ये, सख्यु सख्यु सख्यो हे सखे। तो सख्य देखिए यहाँ विकल्प डी में है। तो इस तरह से डी फाड़ 41 में डी सही। भाई आपको कहाँ से ये सब आते हैं, इतना आपको बारीकियां शब्द रूप बहुत, आपको अवधात रूप बहुत अच्छे से आते हैं। सब मेहनत किए हैं। ओहो, अभ्यास के आगे सब कुछ फीका है। जी जी। आइए हम देखते हैं फिर हाहा का रूप दिया हुआ 42 नंबर प्रश्न पे। हाहा शब्द रूपे हाहा इति पदम कति बारम आयाति, मतलब हाहा जो विसर्ग के साथ है कितनी बार आया है। तो क्या बच्ची आपको हाहा का रूप भी आता है क्या? जी। तो आप सुना सकते हैं, सुनाइए। बिल्कुल सुना। कहाँ कहाँ बनेगा पहले ये बताइए। हाहा कितनी जगह? ये चारों चक्का बनेगा, इसके बाद पंचमी और षष्ठी में बनेगा, एक वचन में।
हाँ, एक वचन में मतलब पंचमी चारों और चक्का का षष्ठी। मतलब जी क्या है, ये चारों ये चक्का का रहस्य मतलब नहीं समझ में आ रहा है। चारों चक्के का मतलब ये है कि ऊपर नीचे, मतलब कि प्रथमा के एक वचन में बनेगा और संबोधन के एक वचन में बनेगा, और फिर प्रथमा के बहुवचन में बनेगा और संबोधन के बहुवचन में बनेगा। वाह बज्जी, चारों चक्का और 5 पावर 1 6 के पावर 1 में बनेगा, अर्थात 6 जगह बनेगा। तो कहाँ दिया है? ऑप्शन ए षडवारम। अरे अभय जी देखिए, षडवारम आप देख करके षडवारम न लगा देना। जी। कभी कभी इसमें भी सट हलन के साथ बनता है कि नहीं बनता, और रहता है कि नहीं रहता, तो पूरा पढ़ लीजिए चारों विकल्प। चतुर्वारम, पंचवारम, त्रिवारम तो कहीं दिया नहीं है सट, और दूसरा तो हमारा ए ही सही हो जाएगा। 42 में हमारा ए फॉर अम्मा सही हो जाएगा उत्तर। आइए 43 प्रश्न को देखते हैं। नृ शब्द रूपस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। नृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप क्या होगा? ऑप्शन ए नृ नरौ नराः, ऑप्शन बी ना नरौ नरः, ऑप्शन सी ना नरौ नराः, ऑप्शन डी नरः नरौ नराः। देखिए बच्ची, ये नृ जो है वो ऋकारांत है जी। आप नर का जैसे बालक का रूप राम का चलता है ये भी याद होना चाहिए, और नृ जैसे पितृ का रूप चलता है ये भी याद होना चाहिए। जैसे बालका है बालको बालका, वैसे नरः नरौ नराः। लेकिन जैसे पिता पितरौ पितरः, वैसे ना नरौ नरः नरः। अर्थात 43 का बी कहाँ है? ना नरौ नरः बी में है, तो बी वाला सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। श्री शब्द रूपे श्रियाम इति पदम कतिवारम आयाति। मतलब श्री शब्द का जो श्रियाम रूप बना हुआ है वह कितनी जगहों पे आया है? क्या द्विवारम 2 बार आया है, एक वारम क्या 1 बार ही आया है, त्रिवारम क्या 3 बार आया है, पंचवारम क्या 5 बार आया है? तो श्रियाम बज्जी कितनी जगह आया हुआ है? 2 जगह आया है। कहाँ कहाँ आया है? एक सप्तमी में, प्रथमा के सप्तमी में आया है। कहाँ पे? एक सप्तमी में आया है। सप्तमी के एक वचन में सप्तमी श्री के, हाँ। और श्रीयाम बनता है, और एक षष्ठी के बहुवचन में बहुवचन श्रीराम बनता है। श्रीयाम बनता है। तो इस तरह से 2 बार बनते हैं भाई। साफ साफ बताया करिए, क्या वाचन नहीं किए हैं? कहाँ शब्द रूप धातु नहीं होता है? किए हैं। बताना चाहिए आपको। आइए हम 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। षट संख्या या प्रातिपदिकम रूपम किम। मतलब 6 गिनती जो 6 की है उसका मूल शब्द क्या है, प्रातिपदिक रूप क्या है? सस होता है। क्या सट होता है, क्या सट होता है, क्या सड होता है, क्या सस होता है? देखिए इसमें विकल्प डी वाला सही होगा, सस रूप सही होता है। ये परीक्षा में कई बार आया, तो आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। जी। जैसे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का चतुर, 5 का पंचन, 6 का सस, 7 का सप्तन, 8 का अष्टन, 9 का नवन, इस तरह से बनता है। तो मूल शब्द को भी आपको देखना होगा। आइए प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। त्रिसंख्या या स्त्रीलिंगे बहुवचनस्य रूपम अस्ति। मतलब कहते हैं त्रिसंख्या 3 का स्त्रीलिंग में बहुवचन में रूप क्या बनेगा? जी। तिसरी नाम बनेगा री के बड़ी री के साथ, अथवा त्रयाणाम बनेगा, अथवा तिसरी नाम बनेगा, अथवा त्रियाणाम बनेगा। देखिए जब रूप आप चलाएंगे ना, तो जो तीसरी नाम बनता हुआ है कभी दीर्घ बनता ही नहीं। ऐसे चतुश्री नाम भी बनता है 4 के षष्ठी बहुवचन में और 3 के षष्ठी बहुवचन में भी इसी तरह रूप चलते हैं। इस तरह से हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, तीसरी नाम। आइए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। अददु इति कस्य लकारस्य रूपम। देखिए जब बज्जी अददु दिया रहे तो अ से शुरू हुआ है, तो 5 लकार अपने यहाँ है ही हैं। लट, लृट, लोट, लंग विधिलिंग। तो एक ही जो लकार है, जो लंग लकार है, उसमें अकार से शुरू है। पहले मैं चेक कर लेता हूं, तो इसमें 2 जगह है। तो अददु रूप बनता कहाँ है? तो प्रथमा के बहुवचन बनता है। बहुत रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। आप ये कभी मत समझ लेना कि मध्यम पुरुष एक वचन में गुठना वाला, पजामा वाला, नाड़ा पजामा, न समझ लेना। इस तरह से हमारा विकल्प इसमें डी सही होगा। लंग लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचनम। आप इसको मध्यम पुरुष का एक वचन मत समझ लेना, समझ गए जी। इस तरह से हमारा 47 में उत्तर क्या होगा? टी फॉर दादी। आइए हम प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं बच्ची। तुद धातु आत्मने पद लकारस्य रूपम अस्ति। कहते तुद धातु में आत्मने पद में कौन सा बनेगा? तो क्या अतुदत बनेगा? देखिए आत्मने पद में जब बनता है गुरु ने, हलंत वलंत बहुत कम ही मिलता है जी। प्रथमांत एक वचन में। और ये पूछा नहीं है कि एक वचन का द्विवचन बहुवचन, तो हम पूरा देखते हैं। अतुदत ये परस्मय पद में बनता है, प्रथमांत एक वचन में बनता है। अतुदत जो बनता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है, परस्मय पदी में। और अतुदतम बनता है, अतुदता बनता है। तो ये आत्मने पद का पूछ रहा है, तो इसमें जो विकल्प बी सही है
अतुदत बिना हलंत वाला, यही वाला सही है। आइए हम प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। धुक्षे इति कस्य धातु रूपम। आप देखिए भाई, आपको कौन सा रूप गण का है, कितने गण में कितनी धातुएं हैं, और किसका कौन सा आदेश होता है, किसमें आदेशित रूप नहीं चलता है, ये सब आपको देखना होगा। क्या दा का धुक्षे है, क्या धा का धुक्षे है, क्या दू का धुक्षे है, क्या धी का धुक्षे है। तो आप पढ़े रहेंगे तो दू का आप लगा लेंगे, दू का जो रूप चलता है धुक्षे बनता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दो धातु हो जाएगा। 49 में सी वाला विकल्प सही है बच्चे। आप देखिए 50 नंबर प्रश्न को। सप्ताशीति अधिक 1,000 इति बोधयति। आप जाने होंगे कि ये जब वाचन किए होंगे संस्कृत का शिवराज विजयम का, तो उसमें 1087 मिला को जब मोहम्मद गजनवी का मृत्यु हुआ था, उसी का ये संस्कृत रूपांतरण है। ए में 1087 दिया, विकल्प तो पूरा पढ़ेंगे। क्या 1070 है, क्या 1178 है, क्या 117 है। तो ऑप्शन ए 1000 मतलब 1087। 87 अधिक 1,000, तो इसको आप गिनती के रूप में रूपांतरण करेंगे तो 1087, अर्थात विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 51 को। चंद्रापीठ केन उपदिष्ट, अर्थात चंद्रापीठ को किसने उपदेश दिया था। तो भाई देखिए सुकनासोपदेश में दो ये ठो, एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला। सुनने वाला चंद्रापीठ है, एक बार भी नहीं बोला, और सुकनासोपदेश सुकनास बोलने वाला है। तो इसका विकल्प सी ही सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है। तो सी फार चाची वाला सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। सुकनास लक्ष्मी प्रति किम अकथयत। सुकनास लक्ष्मी के विषय में क्या कहा। आज्ञामपि वरम प्रदानम मन्यते, अथवा लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, अथवा विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, अथवा न अभितिष्ठन्ति गुरून्। तो देखिए लक्ष्मी के विषय में लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, आप लाइन पढ़े होंगे, सुकनासोपदेश का वाचन किए होंगे, तो बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चे। आइए प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। ईसा अस्मिन्नेदीयस्यैव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति ही। उपयुक्त गद्यांशे वसतः पदे का विभक्ति किंच वचनम। मतलब वसतः, ये जो एक गद्य का रूपांतरण दे दिया है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है। तो कहते हैं कि द्वितीया का बहुवचन है, अथवा पंचमी का एक वचन है, अथवा प्रथमा का द्विवचन है, अथवा षष्ठी का एक वचन है। तो आप देख लीजिए कि देखिए वसतः शब्द जो आया है वह ब्राह्मण से आया है, आगे देख लीजिए, और वैसे कुछ तर्क वितर्क लगा लीजिए, कुछ समझे रहिए। तो वसतः में जो षष्ठी का एक वचन है, तो ये उत्तर सही है। आप प्रश्न संख्या 54 को देखिए, यहाँ बहुत देखिए घालमेल हो जाता है। प्रश्न संख्या 54 को आप समझिए। तांच चंद्रकल एव निर्मिताम नवनीतेन रचिताम अत्र को अलंकारः। मतलब इसमें अलंकार पूछ रहा है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या उपमा है, क्या लुप्तोपमा है, क्या स्वभावोक्ति है। यहीं पे एक रूपक भी दिया होता है विकल्प में, तो भी आपको फंसाने के लिए पर्याप्त हो जाता। तो आप तांच चंद्रकल एव निर्मिताम नवनीतेन रचिताम, आप देखिए उपमा मत लगाइएगा, इसको आप समझ लीजिए या रट लीजिए। इसमें उत्प्रेक्षा ही सही होगा, ये पूछता भी प्रश्न है, तो इसमें ये फार अम्मा ही सही होगा। आप प्रश्न संख्या 55 को देखिए। आदित्य पद लक्षण कह, मतलब आदित्य पद ये किसका मतलब कि विशेषण है, पूछ रहा है एक तरह से, किसके लिए आया हुआ है। क्या शिववीर के लिए आया है, क्या औरंगजीव के लिए आया है, क्या महामदा महमूद गजनवी के लिए आया है, क्या वीर विक्रमा के लिए है। तो ये देखिए आप जो वाचन किए रहेंगे तो आदित्य पद लक्षण वीर विक्रमादित्य के लिए आया, इसलिए इसमें डी फॉर दादी उत्तर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। तद आकर्ण दुखितश्च कितश्च योगी राडुवाच। अत्र योगी राडुवाच, मतलब यहाँ पे देखिए इत्यस्मिन पदे कह संधि, इसमें संधि पूछ रहा है। तो देखिए भाई तीसरा जब होता है जसत्व संधि हो जाता है। तो इसमें देखिए कहाँ दिया हो, तो बी में दिया, तो इसका बी सही हो जाएगा। लेकिन विकल्प में पूरा पढ़ते हैं, क्या इष्टत्व संधि होगा, क्या जसत्व संधि होगा, क्या इष्टत्व संधि होगा, क्या गुण संधि होगा। तो इसमें बी फार बॉय वाला सही हो जाएगा, अर्थात जस संधि हो जाएगा सही। योगी राज बोले, योगी राजुवाच, योगी राज कहा, क्या कहा। तो आप योगी राडुवाच वाले में डकार में जो उकार के साथ है, तो वहां पे जसत्व संधि है। आइए हम देखते हैं संधि कुरूत, मतलब प्रश्न संख्या 57 में पूछ रहा है कि इसमें संधि करिए। तो कहते हैं सुख प्लस रेतः, क्या सुखर्थ होगा, क्या
सुख धन मतलब सुख धन ऋता का क्या सुखहर्ता हो गया, सुख धन ऋता हो गया अथवा सुखाता हो गया, सुखृता होगा। भाई देखिए जो संधि का उदाहरण सूत्र सब पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है वो समझ जाता है कि भैया सुख धन ऋता सुखहर्ता ये सब नहीं बनता, ये सुखार्ता बनता है। इसका रूप एक सूत्र आता है ना ऋते च तृतीया समास से, तृतीय समास। तो उसी का यह उदाहरण है। 57 का सी उत्तर सही हो जाएगा। आइए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राजन शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति। राजन का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? बस जी क्या आपको राजन का रूप याद है? नहीं याद है तो क्या आप बता ही सकते हैं क्या सप्तमी में क्या क्या बनता है? रूप याद है, बता सकते हैं, और इसमें बता देंगे हम दोनों सही है। कौन कौन सा? विकल्प ए भी सही है और विकल्प सी भी सही है। नहीं भाई जी, विकल्प ए और सी नहीं सही होगा, विकल्प एक ही सही होता है, अर्थात डी मतलब सही कि होगा। दोनों डी सही ए होंगे। सी उभव जो दिया हुआ डी वाला रागी और राजन दोनों बनता है। ये अल्टीग्रेड 2018 में पूछा भी है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, कहीं गलती न हो आपसे जी। आइए प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य उपाधि नास्ति। अब पूरा प्रश्न पढ़िए गुरु, वैद्य जी नहीं फंस जाएंगे भाई, बहुत बारीकियां हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि पंडित अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। यदि आपने नहीं पढ़ा, साहित्याचार देखे मार्क निकल जाएंगे भाई, तला समूह देंगे। जैसे प्रश्न परीक्षा दे के निकलेंगे, गेट के बाहर आएंगे, किसी ने देखेंगे आपकी अरे ये वाला इसका उत्तर है, अरे हम तो ये लगा दिए, तब वही होगा, पछताएंगे। फिर 4 साल 5 साल बाद भर्ती आएगी, आप फंस जाएंगे। तो इसका उत्तर आप देखिए, क्या साहित्याचार होगा, क्या घटिका शतका होगा, क्या मीमांसका होगा, क्या शतावधान होगा? देखिए मीमांसका इसका उत्तर सही है, यही इनकी उपाधि नहीं है, बाकी तीनों है। साहित्याचार, घटिका शतक, शतावधान, ये तीनों है। आइए हम प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि महाकवि भवभूते ही रचना संति ही, मतलब भवभूत की रचना कितने हैं? अस्ति हस्त संति बहुवचनांत है, तो ऐसे समझ लो कि यार बहुवचनांत है तो 3 हुई, तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। मामऊ एक इसका ट्रिक है, मालती माधवम प्रकरण है, महावीर चरितम इसका एक और है, नाटक है, और उत्तराम चरितम। जब भभूति का पूछे कि प्रथम नाटक कौन सा है तो महावीर चरितम लगा देना, उत्तराम चरितम मत लगा देना। जब प्रसिद्ध वाला पूछे तब उत्तराम चरितम लगा देना। भाई जी समझते रहिए बारीकियां जी। कितना प्रश्न हो गया? 60 क्वेश्चन हो गए। आइए 61 नंबर को देखते हैं। बाणभट्टस्य गद्य कृतयः कति सन्ति ही, अर्थात बाणभट्ट के गद्य कृति कितने हैं? क्या 2 हैं, 2 हैं, क्या 7 हैं, क्या 6 हैं, क्या 5, क्या 5 हैं, 12 क्या 12 हैं? तो आप बाणभट्ट की कृतियां पढ़े होंगे तो इनकी कितनी रचनाएं हैं जानते हैं? हम उपच का एक ट्रिक है, तो 5 रचनाएं हैं, तो इनकी जो रचना है इसमें जो गद्य वाले हैं वो 2 ही है, जैसे हर्षचरित इत्यादि जो गद्य हैं वही, अर्थात विकल्प ए वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, 61 का ए। आइए हम 62 को देखते हैं। शूद्रकस्य राजधानी आसीत, मतलब इसमें शूद्रक की राजधानी पूछ रहे हैं। क्या हस्तिनापुर है, क्या एचिलपुर है, क्या विदिशा है, क्या उज्जैनी है? देखिए शूद्रक है, विदिशा है। शूद्रक देखिए भाई, दर्द इसमें दिख रहा है तो विदिशा आप लगाइएगा, और कौनों में दर्द दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। शूद्रक की राजधानी विदिशा, शूद्रक में द, विदिशा में द है, इस तरह से भी काट पे भी लगा लेंगे तो भी सही हो जाएगा। आइए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रद्योतस्य पुत्रयः नाम आसीत, अर्थात प्रद्योत की पुत्री का क्या नाम था? क्या वसंत सेना था, क्या वित्रवती था, क्या वासोदत्ता था, क्या वसुमती था? आप जानते हैं जी क्या नाम था? वासोदत्ता। वासोदत्ता नहीं, वासवदत्ता, अर्थात सी, विकल्प सी सही है। आइए प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। भारतवर्षे यवन राज्यस्य बीजारोपणम कह करोत, अर्थात भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया था? क्या महमूद गजनवी ने किया था, क्या शहाबुद्दीन है अर्थात शहाबुद्दीन ने किया था, क्या औरंगजेब ने किया था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? शहाबुद्दीन ने किया था। देखिए भाई शहाबुद्दीन ने किया था, भारत में यवन राज्य का बीजारोपण जो किया था वह शहाबुद्दीन ने किया था। लेकिन एक बहुत गूढ़ रहस्य है, जो औरंगजेब था यह भारत का गूढ़ शत्रु था, ये शांतप्रिय राजा था, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्षति यही पहुँचाया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया है। आपस में ही लड़ाई करके ये आनंद मनाया है, जश्न मनाया है, इसलिए इसको औरंगजेब को भाई देखिए, इसकी विशेषता पढ़िए तो आपको बहुत कष्ट होगा। ये यवन काल के ये सब शासक हैं, तो इसमें जो विकल्प 64 में सही होगा, बीजारोपण शहाबुद्दीन ने किया है, अर्थात बी विकल्प सही है। आइए 65 नंबर को देखते हैं प्रश्न को।
महामदः द्वादश वारम अलुलुंठत, अर्थात महामदः अर्थात महामहमूद गजनवी द्वादश वारम 12 बार लूटा। क्या सोमनाथ मंदिर को 12 बार लूटा? क्या गजनी देश को? क्या महाराष्ट्र को? क्या भारत को? तो आप यहाँ पे सोमनाथ मंदिर मत लगा देना, वो तोड़ा था, लूटा नहीं था। भारत अर्थात यहाँ पे भारतम अलुलुंठत, जब आप वाचन किए रहेंगे तो भी बन जाएगा। अर्थात यहाँ पे 65 का जो उत्तर होगा वह डी होगा। सोमनाथ मंदिर मत लगा देना, नहीं तो भाई तलाश नो बाद ही वो तो गलत हो जाएगी प्रश्न का उत्तर, तो तुम जो है बाहर निकल जाओ। अब प्रश्न संख्या 66 को देखिए। नीचे गच्छत उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण सुक्तिरियं कुतः उद्धृता। यदि आप वाचन किए रहेंगे सभी ग्रंथों का, एक सप्तगंगम पुस्तक भी आती है, वो आप ले लेंगे तो उसका वाचन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये नीचे गच्छत ऊपर चेतसा चक्र नेमि क्रमेण, ये हमारा जो है मेघदूत का लाइन है, जिसका उत्तर ये सही हो जाएगा। इसी तरह एक लाइन और आती है, आपको धोखा ना हो जाए तो आप जानिए, उसमें आया है चक्कार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, जब ये आ जाएगा तो ये स्वप्नवास दत्तम का होगा। समझ लीजिए बच्ची। 66 में हमारा ए विकल्प सही है। आइए 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बाणभट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडित आसीत। बाणभट्ट किस साम्राज्य के सभा पंडित था? क्या हर्षवर्धन के सभा में था? क्या यशोवर्मन के? क्या चंद्रगुप्त के? क्या पुलकेशिन के? तो आप बाणभट्ट का जीवन परिचय पढ़े होंगे तो आप लगा देंगे ए, हर्षवर्धन को आंसर लगा देंगे तो हमारा ए फार्मूला सही है। अब कह रहे हैं कि भारवी इत्यस्य को अर्थः, भारवी का अर्थ पूछ रहे हैं। प्रकाशहीन क्या प्रकाशहीन होगा? प्रतिष्ठिता क्या प्रतिष्ठित होगा? सूर्य से कांति क्या सूर्य की कांति होगा? सूर्य से छाया क्या सूर्य की छाया होगी? देखिए भा रवि कहते हैं, रवि माने सूर्य, अब भा माने कांति अर्थात सूर्य की कांति। विकल्प सी में दिया हुआ तो यही वाला विकल्प सही हो जाएगा, सी फॉर चाची। आइए प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। कह विष्णुवर्धन से राजाश्रय प्राप्तवान, अर्थात किसने विष्णुवर्धन के राज्यश्रय प्राप्त किया था? क्या भर्तृहरि ने प्राप्त किया था? क्या कालिदास ने प्राप्त किया था? क्या बाणभट्ट ने प्राप्त किया था? क्या भारवी ने प्राप्त किया था आश्रय विष्णुवर्धन के यहाँ? बताइए विकल्प कौन सा सही है बच्ची? भारवी। कैसे आप जानते हैं? कुछ ट्रिक है? नहीं ट्रिक नहीं है, पढ़े हैं। देखिए भारवी में भी है, विष्णुवर्धन में भी है। भारवी के वी से विष्णुवर्धन भिड़ा लीजिए, भिड़ जाएगा। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? भारवी अर्थात दी फाट दादी वाला विकल्प सही है। आइए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर में क्या है जी? कह भारवी ट्रावणकोर इत्यस्य निवासी अवदत, मतलब भारवी का ट्रावणकोर किसने मानते हैं कि भारवी ट्रावणकोर के निवासी हैं? क्या डंडी कहते हैं? क्या शारदा तनय कहते हैं? क्या गेटे महोदय कहते हैं? क्या NC चटर्जी महोदय कहते हैं? देखिए जब भारवी का सामान्य रूप से पूछे परिचय कि ये कहाँ के निवासी हैं तो अचलपुर लगा देना। जब अवंती कथा के अनुसार पूछे तो धारा नगरी लगा देना। जब ट्रावणकोर के अनुसार पूछे मतलब कि NC चटर्जी महोदय के अनुसार पूछे तो ट्रावणकोर लगा देना भाई। तो हमारा विकल्प इसमें डी सही है। आइए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। किरातार्जुनीय राज्याम स्वभाव कृत्स उक्त, तो क्या प्रत्यक्ष, क्या विज्ञेय, क्या निसर्ग दुर्बोध, क्या अप्रत्यक्ष अर्थात दुर्विज्ञेय, अर्थात इसमें नहीं दिया है तो इसमें निसर्ग दुर्बोध अर्थात सी वाला विकल्प इसका 71 का सही है। आइए प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। वितन्यते तेन नयन पौरुषम, वितन्यते तेन नयन पौरुषम, अत्र वितन्यते इत्यस्मिन् पदे कौ प्रकृत प्रत्यय, मतलब वितन्यते में प्रकृत प्रत्यय पूछ रहा है। जाना बात जी? पहला वाला है वितन्यक्त, दूसरा वाला है वितन्युक्त, तीसरा है वितन्यक्त, चौथा है वितन्यत। तो देखिए विकल्प यही वाला सही है, जो टिप्पणी को पढ़ा रहेगा वो कर ले जाएगा। वितन्यक्त संस्कार बना रहेगा, भैया वितन्यते में विसर्ग पूर्वक तंधा से यह प्रत्यय त प्रत्यय, इस तरह से विकल्प ए वाला हमारा सही है। समुदिते यामिनी कामनी इव इंदव, रिक्त स्थान भरना, जो भाई पढ़ा रहेगा वाचन किया रहेगा वो तो कर ही लेगा। चंदन बिंदव। हाँ, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदव इव इंदव,
तो यामिनी इसमें तो तब विकल्प सी सही हो जाएगा बच्ची। तो आपसे कभी कभी आपसे इसमें पूछता है कि अलंकार कौन सा है, तो यामिनी कामिनी में रूपक अलंकार है, चंदन बिंदु इंदु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह भी आप देखते रहिए। आप प्रश्न संख्या 74 को देखिए। 74 क्या कहता है कि समायाता इत्यस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का, तो ऑप्शन ए सम आय टाप होगा, सम आंग या अत टाप होगा, समा या त्रिच होगा, सम आयात टाप होगा। तो देखिए जो टिप्पणी पढ़ा रहेगा तो उसके संस्कार में रहेगा, उत्तर सही कर लेगा। इसका उत्तर सही होगा सम उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, या धातु से त प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, अर्थात बी वाला हमारा सही है। आइए प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। इदम आकर्ण किंचित स्मृत्वेव परितः अवलोक्य च योगी जगात अत्र जगात इत्यस्मिन् कह धातु। देखिए जगात में गद धातु होता है, ये हम लोग जानते भी हैं। सही विकल्प ये सही है, लेकिन चारों विकल्प देखते हैं क्या गाद है, क्या गम है, क्या जागरी है, क्या गद है। तो ऑप्शन ए सही है, 75 का ए सही है। अब आप देखते हैं 76 नंबर प्रश्न को। इनस्य दिनस्य अत्र इनः इत्यस्य अर्थः कः। तो कह रहे हैं कि इनः का अर्थ स्वामी होता है, तो विकल्प डी वाला सही है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप चारों विकल्प पढ़ करके देखिए, लेकिन इसका उत्तर डी ही सही होगा, स्वामी इनः का मतलब। इस तरह से हमारा 76 का विकल्प डी सही है। आइए हम प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 77 जो है अनुवाद, सामान्य रूप से आपको अनुवाद भी आने चाहिए। तो 77 नंबर प्रश्न में है तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो, तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो। इत्यस्य वाच्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किम रूपम भवति। मतलब कर्मवाच्य पूछ रहा है, जब कर्मवाच्य में होगा तो ये सब सही हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर देखते हैं नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।